वोट के माध्यम से मलाई खाते रहे और हमारे समाज को छोड़ते रहे। तथाकथित जो मुस्लिम चेहरे थे, जो देश को रूल करना चाहते थे, उन्होंने देश से मुसलमान को बप के जंजाल में डालकर और वोट लेना शुरू कर दिया। सेक्शन 40 ये कहता था कि अगर वक्फ का किसी भी जमीन को लेके ये थॉट डेवलप हो जाता है कि ये जमीन उनकी है, सत्ता जब तक लगी कांग्रेस को भी जाने वाली है, कुछ ने उसको और मजबूत करना है। चाहे 13 हो चाहे 15 हो, शक्ति दी इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक ना खिसके। क्या 70 वर्षों में किसी प्रदेश के अंदर वक्फ ने किसी बेटे के लिए स्कूल खोला हो जो यतीम बेटियां हो? वक्फ की जमीन का मालिक नहीं है वक्फ, केवल ये कस्टोडियन है, केवल रखवाला है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से लूटा है देश की जनता को। ये 70 वर्ष की बीमारी है आज के देश में। धन्य है मोदी जी जो बहुत सी योजना लेकर आए और हमें जंजाल से बाहर निकाला है। 70 से 60% वाली जो समस्या है, जो अभी भी इस अमेंडमेंट के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है। विश्व शंकर जैन का जो कहना है वो कहीं उनका अपना मत है, वो कह सकते हैं, ठीक है, सबकी आज़ादी है। आपने जिक्र किया है 2024 का, मैं आपको बताऊंगा 1947 का। नेहरू जी, नानाजी थे, जिन्ना उनके मित्र थे। तो दो लालचियों ने, एक जिन्ना लालच सत्ता के लिए और एक नेहरू लालच सत्ता के लिए, देश का बंटवारा कर दिया। और देश का खासकर पसमानदा समाज जान गया है कि 70 वर्ष तक कैसे लूटा है। योगी जी से मुसलमानों को डरना चाहिए। आखिर नाम बदलने की ऐसी क्या आन पड़ी है? मुगल अपनों को नहीं हुए। अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, नाम बदलना चाहिए और मुगल विचारधारा देश में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस्लाम का चेहरा जो दिखाया है बड़ा भयावह दिखाया है। आज देश में आरएसएस भी है, देश में भाजपा भी है, सरकार भी उनकी है और नेतृत्व भी उनका है। पब के माध्यम से यतीमों को माल खा रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पसमानदा उत्थान समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी सर। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी जो रिसेंट टाइम में जो भी वक्फ बिल को लेके जो अमेंडमेंट आया है या फिर उससे इतर जो पॉलिटिकली घटित हो रहा है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और खासकर पसमानदा समाज से अपील करना चाहता हूँ कि देश में भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, किसी भी के बहकावे में ना आकर और विरोध ना करें। ये सरकार समाज हित में है, देश हित में है और खासकर उन गरीबों के लिए जो 70 वर्ष तक मजबूर थे, गुमनाम जिंदगी जीते थे। सच्चर साहब की रिपोर्ट है कि मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज देश का है, गरीब है, पिछड़ा है, दयनीय स्थिति है। रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुस्लिम समाज की जो हालत है बदतर बताई गई। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में वोट के माध्यम से मलाई खाते रहे और हमारे समाज को, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसकी मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, उसको छोड़ते रहे। और ये दुख इस चीज़ का है कि हमारा समाज थोड़ा पढ़ लिख कम है, अनभिज्ञ है, कारोबार से मजबूर है, शिक्षा से मजबूर है, आर्थिक से मजबूर है, वो बहकावे में आ जाता है। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किसी बहकावे में ना आए, किसी की तरह अफवाह में ना आए और इस देश में शांति सौहार्द बनाए रखें। सबसे पहले सर मेरा जो सवाल होगा आपसे, अभी रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट हुआ है। आपको भी पता है कि जो वक्फ 1995 का बिल है, पुराना जो बिल है, और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि पहले का बिल कैसा था और अभी जो अमेंडमेंट है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? पहली चीज। दूसरा सवाल इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जिस तरीके से मुस्लिम समाज या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं हमारे देश की, उनके तरफ से जो विरोध दर्ज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम सड़क जाम करेंगे, हम सीए के समय में जो शाहीन बाग बना था उस तरीके से सड़कों पे उतरेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? हमें देखना पड़ेगा कि बिल विधेयक कैसे आया। कांग्रेस ने अपने जमाने में मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने के लिए, और जो कथाकथित मुस्लिम नेता थे उस समय के, चाहे कांग्रेस के थे चाहे हमारे ऑल इंडिया पर्सन मुस्लिम लॉ बोर्ड के थे, उन्होंने एक रणनीति के तहत ये बोर्ड गठन किया, अपनी सत्ता के लिए किया। जो यतीमों का, बेवाओं का, मस्कीनों का और लाचारों का जो हक था वो ना देखकर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, और समाज कैसे इकट्ठा होगा, क्योंकि हमारे समाज में जो हमारे मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, अगर कहते हैं तो उनकी बात को माना जाता है। तो उस समय देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में समाज बिखर गया था। उस समाज को इकट्ठा करने के लिए
और गंदी सोच थी कांग्रेस की, जो बोर्ड को लाया गया। वक्फ का मीनिंग ये है कि हम किसी चीज को फिक्स कर देना। वक्फ के जो कानून है, वक्फ का जो परंपरा है, वो हमारे मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उनके खलीफा वक्त उमर साहब जो उमर खलीफा थे, उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब से, क्या मोहम्मद मुझे बताओ कि मैं गरीबों की कैसे मदद करूं, जो लाचार है कैसे मदद करूं, उनकी क्या जरिया होना चाहिए। तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि ए उमर, ए खलीफा वक्त, आप एक काम करो, आप एक जमीन का टुकड़ा लो और उस जमीन को फिक्स, मतलब वफ में तो फिक्स कर दो। ना कोई खरीदे, ना कोई इसमें कोई किसी का नाम करे, ना कोई इसको खत्म करे। ये फिक्स होगा और ये फिक्स उनके लिए होगा, ये वफ उनके लिए होगा जो गरीब होंगे, जो मस्कीन होंगे, जो मजबूर होंगे, जो विधवा होंगी, जो इनका कोई सहारा नहीं होगा। उस आय से उनको पैसा जाना चाहिए, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। ठीक है। वफ का माने ये है। लेकिन हिंदुस्तान है कांग्रेस ने और कथाकथित जो मुस्लिम चेहरे थे, जो देश को रूल करना चाहते थे, जो देश में सत्ता हासिल करके मलाई खाना चाहते, उन्होंने देश के मुसलमानों को वफ के जंजाल में डालकर और वोट देना शुरू कर दिया। ठीक है। सो इसमें मेरा जो अगला सवाल है सर आपसे, वो ये है कि अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें सेक्शन 40 जो 1995 के कानून में ऐड किया गया था 2013 में यूपीए के सरकार में, कांग्रेस और बाकी अभी की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा। सेक्शन 40 ये कहता था कि अगर वक्फ का किसी भी जमीन को लेके ये थॉट डेवलप हो जाता है कि ये जमीन उनकी है, या उनको अगर ये लग जाता है तो वो उस जमीन पे दावा ठोक सकते हैं, जिसको इस अमेंडमेंट में हटाया गया है। सरकार ने उसको खत्म किया है और उसको लेके सबसे ज्यादा दर्द है विपक्षी पार्टियों को या फिर जो भी तथाकथित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सही किया है या गलत किया है, पहली चीज। दूसरी, इसमें जो दूसरा सवाल है सर मेरा, वो ये है कि विष्णु शंकर जैन जी का नाम आपने सुना होगा। उनसे जब मीडिया ने प्रतिक्रिया ली कि जो भी अमेंडमेंट किया है अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बीजेपी की सरकार ने, उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बताया कि जो अमेंडमेंट है वो कुछ हद तक ही समस्याओं को सॉल्व करेगा। वक्फ की जो समस्याएं हैं उसमें मात्र 30 to 40% समस्याओं को वो सॉल्व करेगा। अभी भी 60 to 70% जो प्रॉब्लम्स है वो इस अमेंडमेंट से सॉल्व नहीं होगी। तो इसके बारे में भी आपका क्या कहना है? आपको देखना होगा कि जब 1954 में ये बिल पास हुआ और जब जब सत्ता का ढोल यानी झोलमाल हुआ, ये सत्ता जब तक लगी कांग्रेस को जाने वाली है, उसने उसको और मजबूत करता रहा। चाहे 13 हो चाहे 15 हो, कई बार उन्होंने इसको शक्ति दी इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक ना खिसके। बहन मायावती भी सत्ता में आना चाहती थी, माननीय मुलायम सिंह नेताजी भी सत्ता में आना चाहते थे और बहुत सी पार्टियां थी जो क्षेत्रीय दल थे सत्ता में आना चाहते थे, ओवैसी भी सत्ता की दौड़ में थे। तो कांग्रेस ने समय समय पर इसमें बदलाव कर इसको शक्ति दी। मैं आपके माध्यम से पिछली सरकारों को, या कांग्रेस हो या मुस्लिम चेहरे हो या ओबीसी हो या और बहुत से जो मुस्लिम चेहरे हैं जो सत्ता में रहे हैं, क्या 70 वर्षों में किसी प्रदेश के अंदर वक्फ ने अपने जो धन के माध्यम से किसी बेटे के लिए स्कूल खोला हो, जो यतीम बेटियां हो, या उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा को दी हो, या किसी बेसहारा माँ को जो बेवा है, जब छत नहीं है, कोई मकान दिया हो, किसी विधवा बेटी के लिए या विधवा किसी यतीम बच्चों के लिए कोई शादी कराई हो, बहुत से ऐसे काम हैं कोई कराए हो। एक तो गिना दे कम से कम। मैं एक बोल रहा हूँ कि एक वक्फ बोर्ड के जो लोग रहे 70 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और सन 54 में वक्फ बोर्ड बिल बना दिया गया कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए, मुस्लिम लाभ के लिए नहीं। मैं बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ, अपने लाभ के लिए कांग्रेस ने ये बोर्ड बनाया और मुसलमानों को उसका ठेकेदार बना दिया। वक्फ मीन्स कस्टोडियन, वक्फ की जमीन का मालिक नहीं है वक्फ, केवल ये कस्टोडियन है, केवल रखवाला है। इसका जो मालिकाना हक है वो अल्लाह का है, किसी का है नहीं। अगर हमारी मस्जिदें हैं तो वो अल्लाह के नाम पर है, हमारी दरगाह है तो अल्लाह के नाम पर है, हमारे कब्रिस्तान है तो हमारा आखिरी मकान है, घर है। बहुत सी संपत्ति ऐसी हैं जो कि संपत्तियों को बेचकर, उनकी जमीनों को औने पौने सस्ते में बेचकर या लीज पर देकर, मान जैसे कि आप कहीं मत जाओ, बहुत नज़दीक है दिल्ली,
खाली बाबरी मस्जिद है, उसके तरफ चारों तरफ दुकान है, वो कम पैसे में लीज में, जबकि 5 लाख की 10 लाख की ऐसी की कीमत होनी चाहिए, मुश्किल से 5,000 10,000 20,000 की किराए की दुकान है। पैसा ब्लैक में खाया जा रहा है, ये पैसा यतीमों का है, ये पैसा विधवाओं का है, ये पैसा उन मस्कीनों का है जो हकदार है, उनको नहीं मिला। और आज दयनीय स्थिति ये है मुसलमान की कि बेचारा वो ठेली पे रेडी पे इस पर काम कर रहा है। आप बहुत दूर मत जाओ, निजामुद्दीन दरगाह है, ये दरगाह वफ़ की है, हिंदू भाई या मुस्लिम भाई वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लाखों रुपये डेली आते हैं। वो पैसे कौन खा रहा है? वो पैसे वो खा रहे हैं जिनके पास बंगला है, कोठी है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और उसके सामने जो दरबार पर जो बैठा है, जो पैसे मांग रहा है अल्लाह के नाम पर, वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। उसको हक न देकर इस कांग्रेस ने जंजाल बना दिया, और ये जो बिल पास हुआ है और उसमें जो खामियां थी उसमें दूर की गई हैं। मुझे बताओ, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, जी बिल्कुल। क्या आप मेरी जमीन को दान कर सकते हो? नहीं। या मैं आपकी जमीन को दान कर सकता हूँ? नहीं। तो उन लोगों ने कैसे दान कर दी मेरी जमीन को, कैसे वक्फ कर दिया? तो बहुत सी जमीन ऐसी है जो सरकार की है, ठीक है, जो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोककर वो जमीन बेच दी। तो झोलमाल था, और उसको झोलमाल को खत्म करने के लिए और इनका प्रोपेगेंडा को बंद करने के लिए, और मोदी सरकार ने यतीमों को विधवाओं को हक दिलाने के लिए इसकी वक्फ कोर्ट की नियम जो ताकत थी उसको कम कर कर वो दे दिए हैं सरकार के हवाले, डीएम के हवाले। अब डीएम जांच करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन सरकार की है। मेरा मकान का मालिक एसडीएम है, मेरी जमीन का मालिक एसडीएम है, और सारे दस्तावेज उसके पास है। मेरे पास मैं केवल नाम मेरा है, लेकिन सब देख रेख, सब उसके रख रखाव डीएम एसडीएम करते हैं। मेरी जमीन को मेरे अलावा डीएम नहीं बेच सकता। तो फिर हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, हमारी ईदगाहें फिर रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है। तो ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से लूटा है देश की जनता को, और उन जमीनों को लूटा है जो गरीबों के लिए थी, जो मजदूरों के लिए थी। आज उसका भंडाफोड़ हो गया है, और आने वाले समय में अब देख रहे हैं 1 महीने के अंदर बहुत से लोग जेल जाने वाले हैं, और जो चेयरमैन रहे हैं उनकी संपत्ति की आय भी जांच की जाए। मैंने तो मांग की है मोदी जी से और अमित शाह जी थे कि जितने भी चेयरमैन बने हैं, जिन राज्यों में चेयरमैन बने हैं सन 54 से लेकर अब तक, उनकी आय क्या थी और अब क्या है। लूटा है धन को, गरीबों को पैसे को लूटा है, और अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। सर, आपने एक बात कहा, आपने कहा कि जो बिल है उसमें संशोधन करके जांच का जो अधिकार है, सर्वे का अधिकार है, या जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ को अलॉट होती हैं या वक्फ जिस पे दावा ठोकता है उसका अधिकार, या यूं कहें कि एक तौर से ऑथोरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। अब इसमें मेरा एक सवाल अभी मेरे जहन में आया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे कि बंगाल, जैसे केरला, जैसे तमिलनाडु, या कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम सभी जानते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, कार्यपालिका से जुड़े जो व्यक्ति हैं, उनका कहीं ना कहीं एक अलाइनेशन होता है सरकार के प्रति उस राज्य में जिसकी सरकार होती है। तो इस बात को कैसे मेक श्योर किया जाएगा, या ये कैसे होगी, साथ ही साथ ये कैसे ट्रस्ट किया जाए कि कोलकाता का, जैसे बंगाल का मैंने आपको उदाहरण दिया, बंगाल स्टेट का या केरला का, इन सब राज्यों में भी वहां की जो जमीनें हैं जो इस तरीके से वक्फ के अधीन ले ली गई हैं या कर दी गई हैं, तो उनका कैसे क्लैरिफिकेशन होगा? ये 70 वर्ष की बीमारी है, आज की तो है नहीं। जब बीमारी होती है आदमी को और कैंसर होता है तो टाइम लगता है। 70 वर्ष की बीमारी है। हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित देश राज्य नहीं है वहाँ मुश्किलें आएंगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। चाहे उत्तर प्रदेश से शुरुआत करनी पड़े, दिल्ली से करनी पड़े, चाहे कहीं से भी करनी पड़े, एक राज्य को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो शुरुआत होगी और हमारे समाज का भला होने वाला है। जब एक राज्य शुरुआत करेगा और समाज को भला होगा तो फिर दूसरे राज्य में समाज खड़ा हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में यतीम बेवाओं को हक मिलेगा तो बंगाल की जो यतीम बेवा यतीम है, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो वो भी आवाज़ उठाएंगे। तो ये शुरुआत है, शुरुआत में किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ये कह के बैठ जाएंगे नहीं हमारी सरकार वहाँ पे नहीं है या उनके पास पूरा कब्जा नहीं है तो नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं उनको गरीबों का हक मानने वाली बात होगी। सत्य है कि सरकारें वोट को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं, समाज के उत्थान के लिए कम जागरूक हैं। अगर 70 वर्षों में वक्फ ने, उस बोर्ड ने, उन चेयरमैन ने उन अच्छा काम किया होता तो आज देश का मुसलमान ठेली पे, रेहड़ी पर, पटरी पर काम ना करता होता, बच्चा शिक्षा करने वाला होता, अच्छा रोजगार करने वाला होता, एसडीएम बनता, डीएम बनता, पटवारी बनता, शिक्षक बनता, डॉक्टर बनता। ये सब बनने का चांस खो दिया हमारे मुस्लिम समाज ने। क्यों खोया? कि रोटी के लिए योजना, उसके लिए काम के लिए कोई योजना थी ही नहीं। धन्य हो मोदी जी जो बहुत सी योजना लेके आए हैं
और हमें उस जंजाल से बाहर निकाला है। तो आने वाला कल इस देश के लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। सर इसमें मेरा जो आखिरी सवाल है वक्फ से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे और बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आपका राय जानने का प्रयास करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सो जो मैंने आपसे कुछ टाइम पहले एक सवाल पूछा था विष्णु शंकर जैन जी को लेके, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वक्फ में जो भी संशोधन है उसका वेलकम किया जा रहा है, वेलकम होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ हद तक समस्याओं को सॉल्व करेगा। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे सेक्शंस हैं वक्फ के अंदर, जैसे सेक्शन 28 है, 29 है, तो उन सब के तहत साथ ही साथ जो रेस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव जो स्थितियां हैं वक्त के अंदर, जो काफी टाइम पहले से जिस पे दावा ठोका हुआ है, हमने देखा कि तमिलनाडु में 1500 साल पुराने एक मंदिर पे जो है, जहां पे कि ऑलरेडी विवाद नहीं चल रहा है, जो डिस्प्यूटेड नहीं है, किसी ने क्लेम नहीं किया या उन्होंने पीआईएल फाइल नहीं किया दूसरे पार्टी ने, या दूसरे धर्म जैसे हिंदू धर्म के लोगों का कुछ जमीन अगर वक्फ हो गया है किसी और धर्म के या मुस्लिम धर्म के लोगों का ही बिना उनके मर्जी से काफी टाइम पहले, और उन्होंने कोर्ट में पीआईएल नहीं किया या कहीं पे जाके उस तरीके से उन्होंने नोटिफाई नहीं किया कि मेरे जमीन को जबरदस्ती वक्फ कर दिया गया, तो उनकी उनकी जो जमीनें हैं उनका कैसे निवारण होगा? और स्टिल वो जो 70 से 60% वाली जो समस्या है जो अभी भी इस अमेंडमेंट के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो सर उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार क्या फ्यूचर में भी इसमें कुछ और बदलाव लेके आएगी या कोई बैक साइड से लूप होल या इस तरीके से लेके आएगी जिससे कि जो और परेशानियां हैं या प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व किया जा सके? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जो शुरुआत है उसमें जिनका हक है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो विधवा है, जो यतीम है, जो वृद्ध है, बेसहारा है, उनको हक पहले मिले। और जो खामियां हैं समय समय पर हर चीज़ का बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा। विष्णु शंकर जैन का जो कहना है वो कहीं उनका अपना मत है, वो कह सकते हैं, सबकी आज़ादी है। लेकिन सरकार का जो मत है वो स्पष्ट है, कब झोलमाल नहीं होगा, अब गड़बड़ी नहीं होगी, अब मुसलमानों को ठेकेदार कोई नहीं बनेगा, और अब वक्फ बोर्ड को भूमाफिया की तरह, प्रॉपर्टी डीलर की तरह अब चलाने नहीं देंगे, क्योंकि स्पष्ट सरकार है और ईमानदार सरकार है, गरीबों की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी इन गरीबों का मसीहा हैं। जो मसीहा फैसला करता है तो वो गरीब हित में करता है, वो नहीं देखता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके ऊपर निगाह में एक ही चश्मा है, देश का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो, देश समृद्ध बने और मेरा हर वर्ग अपनी आय करे, अपने पैरों पर खड़े हो। क्योंकि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना है। तो जब तक मेरे देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, जो गरीब होगा उसके हाथ में रोजगार हो, उसके पास में शिक्षा हो, उसके पास में मकान हो, हर घर में जल हो, हर घर में एक अपना व्यापार हो। तो ये एक मुहिम है मोदी जी का और संकल्प है और सपना भी है। इस सपने को साकार करने के लिए सभी समाज के लोग आगे आएंगे। और जो पॉलिटिक्स लोग हैं, जो टीवी वर्जन लोग हैं, जो टीवी पे आकर अपनी बात रखते हैं, उनको दुख हो सकता है। जो देश से प्यार करता है, जो समाज से प्यार करता है, जो गरीबों से प्यार करता है, वो मोदी जी के साथ है। सर अब हम मूव ऑन करना चाहते हैं, दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सर मैं इसी विषय में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी के पूरे 10-12 साल के एक प्रधानमंत्री के तौर पे अगर एक वाक्य में या एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना हो तो उसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने जिस तरीके का काम किया है वो किस तरीके से किया है, क्या है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? हिंदुस्तान का कलयुगी अवतार, ठीक है। मसीहा, इससे बड़ा मेरे पास शब्द नहीं है। वो कलयुग के अवतार है और अवतार अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए सदैव समर्पण देता है। ठीक है। और अब एक्चुअली मैं कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन, जैसे ये वक्फ बिल का हमने डिस्कशन कर लिया, मैं अब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विपक्षी पार्टियों के, जो भी पॉलिटिकल अभी जिस तरीके से वो लोग राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं हमारे देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं और अभी हमारे देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी जी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद के समय में ये जाति
बेसिकली जातिगत सर्वेक्षण या उसकी बात की, उसके बाद जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं वो, साथ ही साथ वो जाति से रिलेटेड आरक्षण सर्वेक्षण इन सब को हर दृष्टिकोण में, यानी कि जितने भी फील्ड हैं हर फील्ड में वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जाति जाति में खंड खंड तरीके से बांटा जाए हिंदू समाज को, या हो सके तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्या एक सकारात्मक राजनीति का के लक्षण है या फिर नकारात्मक राजनीति के लक्षण है? आपने जिक्र किया है 2024 का, मैं आपको बताऊंगा 1947 का। नेहरू जी नानाजी थे, जिन्ना उनके मित्र थे, देश आजाद हुआ और देश में आजादी में सबका योगदान था। तो दो लालचियों ने, एक जिन्ना लालच सत्ता के लिए और एक नेहरू लालच सत्ता के लिए, देश का बंटवारा कर दिया और दुनिया का इतना बड़ा नरसंहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कहीं नहीं हुआ। तो लालची लोग हैं, इन्होंने तो हमेशा कटवाया है, ना देश बढ़ता ना हमारे भाई कटते। कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान पहुंच गए, गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ हिंदू भाई हैं आज वो परेशान हैं। तो ये जो तंज जो जख्म दिया है इस देश को, दो व्यक्तियों ने दिया है, एक कांग्रेस ने और एक जिन्ना ने। ठीक है, आ जाते हैं फिर आगे आ जाते हैं। देश आजाद हुआ, कत्लेआम करवा दिया, सत्ता हासिल कर ली, इंदिरा गांधी जी आती है, आपातकाल लगाया। क्या कसूर था हिंदुस्तानियों का? क्या कसूर था किसानों का? क्या कसूर था उन टीचरों का? क्या कसूर था जो नौकरी करते थे? नसबंदी कराकर एक बड़ी आबादी को जेल में डाल दिया। इतिहास हमने देखा है, आप बच्चे युवाओं नहीं देखा आपने, हमने जिया है उसको, आपातकाल को जिया है। मैं छोटा सा था तो मेरे नाना मुझे खेतों में ले गए थे जहाँ ईख के खेत थे कि बेटा चुप जाओ, पुलिस आएगी तो नसबंदी कर देगी। हम 3 दिन भूखे प्यासे, ये मेरी कथा है, मैं लिखा भी है, ये मेरे जीवन का वो अध्याय है जो आज भी तंज देता है। हमारे नाना, हमारे मामा, हम 10 लोग थे, ईख के खेत के अंदर सर्दियों में बैठे रहे इस डर की वजह से कि आपातकाल लगा हुआ है, पुलिस आएगी लाल टोपी वाली नसबंदी कर देगी। तो क्या इतिहास हमें सिखाएंगे कांग्रेस? फिर आ जाओ इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब उनकी हत्या की गई तो पूरे समाज को मार दिया गया दिल्ली में। क्या कसूर था सिख समाज का? एक व्यक्ति ने इंदिरा जी को हत्या की, नहीं करनी चाहिए थी, हम उसके विरोध में हैं। राजीव गांधी ने क्या कहा था, जब पेड़ गिरता है, बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे पेड़ मर जाते हैं। तो इतिहास तो कांग्रेस का देश के सामने है। आज राहुल जी जातियों बांटना चाहते हैं। जाति 2 होती है, एक अमीर की और गरीब की। तो कौन सी जाति की बात करते हो आप? हिंदू को बांट कर सत्ता हासिल की, मुसलमानों को कटवा कर सत्ता हासिल की, वही राजनीति करते हो। तो अब राजनीति का चैप्टर क्लोज हो गया। राहुल जी अब युवा नहीं है, उनकी उम्र 60 करीब आ गई है और 60 साल का युवा नहीं होता। मैं 60 साल का युवा नहीं हूँ। तो उनकी राजनीति उनको मुबारक हो। देश का मुसलमान, देश का हिंदू भी जान गया है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने कैसी यातना झेली है, और देश का खासकर पसमानदा समाज जान गया है कि 70 वर्ष तक कैसे लूटा है हमारे को। कांग्रेस ने डर दिखाया कि भाजपा आएगी तो आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, आरएसएस आएगा तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज देश में आरएसएस भी है, देश में भाजपा भी है, सरकार भी उनकी है और नेतृत्व भी उनका है। मुसलमानों को लिए शिक्षा भी दी जा रही है, सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, मकान मिले हैं, आयुष्मान कार्ड मिले हैं, जनधन खाते खोले गए हैं। तो ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। ये उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, योगी जी की सरकार है, किसी मुसलमान के पास कोई दिक्कत नहीं है, सारी योजनाएं घर तक पहुंच रही हैं, बेटी सुरक्षित हैं। पहले 51,000 मिलते थे बेटी की शादी के लिए गरीब के लिए, आज 1 लाख मिलते हैं। बिजली पहले 3 घंटे आती थी, आज बिजली 12 घंटे आ रही है। तो बदलाव हो गया देश में। अब कांग्रेस का तो चैप्टर क्लोज हो गया है। राहुल जी अब शादी करके अपने परिवार को बड़ा करें और इस देश में बैठकर अपना कोई कारोबार करें, बहुत धन है उनके पास में, आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का चैप्टर क्लोज है। सर आपने एक बात कही राहुल जी के बारे में, उससे मेरे जहन में अभी एक सवाल आया कि बीजेपी ने 2014 के बाद से या उससे पहले भी अटल जी के शासनकाल में जो भी शासन से योजनाएं दी जाती हैं, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, उसका जो लाभ होता है वो हर समाज के लोगों को इक्वली दिया है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभी रिसेंटली
एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला है। बावजूद इसके हमने देखा है, या जो भी मीडिया में इस तरीके की बातें चलती हैं, बीजेपी के कई सारे नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुस्लिम समाज का जो एक भरोसा है बीजेपी के ऊपर, वो नहीं आ पाता और मुस्लिम समाज से बीजेपी को वोट नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि उसके क्या कारण हैं? दूसरी, आखिर ऐसा क्या तरीका है कि इन सारी योजनाओं का लाभ देने के बावजूद भी बीजेपी ऐसा क्या करे जिससे मुस्लिम समाज को बीजेपी के ऊपर भरोसा हो और वो बीजेपी के साथ आए? बिल्कुल ठीक है आपने। भाजपा ने अपना कर्तव्य निभाया है। जैसे कि आपने बताया कि योजना मिली, 92% शौचालय मिले, 97% जनधन खाते खोले गए हैं, 35% उज्ज्वला गैस योजना मिली है, 55% आयुष्मान कार्ड बने हैं, 35 से 30% किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सी योजना है और एमएसएमई के माध्यम से छोटे व्यापारियों को लाभ मिला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है जिस जिले का प्रोडक्ट हो, पीतल नगरी है मुरादाबाद, सर मुस्लिम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसकी प्रमोशन करना है। तो योजना है, जब योगी जी आते हैं उत्तर प्रदेश में तो योजना लेकर आए थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगरा का लेदर हो, अलीगढ़ के ताले हो, मुरादाबाद का पीतल हो, बनारस की साड़ियाँ हो, बरेली की जो हाथ के दस्तकार हो और लखनऊ के चिकन करी हो। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जो कारीगर मुस्लिम हैं, जिनके उद्योगपति मुस्लिम हैं, उसको प्रोडक्ट को उठाने के लिए, उसकी मदद देने के लिए योजना दी है। अब बात है मुसलमान की, वोट कौन नहीं देता? 70 वर्ष तक यही ठोकते रहे ना कांग्रेसी, सपा वाले, बसपा वाले, लेफ्ट वाले, जितने भी हैं, ये कहते रहे कि मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, संघ तुम्हारा दुश्मन है, विश्व हिंदू परिषद तुम्हारा दुश्मन है। तो आस्ते से निकलेगा। अभी का जो वोट परसेंट है, दिल्ली में 12% मिला है, यूपी में 6% मिला था। हाँ, ज़्यादा परसेंट मिलना चाहिए, को लाभ बहुत मिला है, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ मिला है, क्योंकि समाज उन मुल्ला मौलवियों के चंगल में फंसा हुआ था। आज से निकलेगा, समय लगेगा। जब बीमारी होती है तो टाइम लगता है, बुखार आता है तो टाइम लगता है, कैंसर होता है तो टाइम लगता है। तो 70 वर्ष का कैंसर है, टाइम लगेगा। आने वाले समय में भाजपा की तरफ मूव करेगा, कर भी रहा है। अभी जैसे कि योजना है, मोदी जी ने बहुत तोहफा दिया है। 70 वर्षों के इतिहास में, मेरे जीवन काल में किसी ने भी, कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने ईद पर तोहफा नहीं दिया। मोदी सौगात देकर, मोदी किट देकर, उन गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं थे ईद मनाने के लिए, उनकी ईद मनवाई और ईद को 4 चौगुना किया। तो बदलाव बहुत है और भाजपा खासकर उस समाज के लिए काम कर रही है जो पिछड़े हो, और ज़्यादातर पिछड़ा हिंदुस्तान मुसलमान है। तो वोट भी मिलेगा। आई होप कि मुसलमान मेरे इंटरव्यू को, आपको इंटरव्यू देखकर कुछ समझे कि जो मुसलमान ने लाभ लिया है तो उसका एहसान चुकाना पड़ेगा, और हम पर एक ही माध्यम है, वोट के माध्यम से हम मोदी जी का एहसान चुकाएंगे। और मुसलमान किसी का जो करम या रहम लेता है तो एहसान चुकाता है, ये दीन कहता है, ये इस्लाम कहता है। तो मेरा कहना है मुसलमानों से, जो इंटरव्यू देखे, जो योजना मिली है, उनसे मेरा निवेदन है कि उस एहसान को, भाजपा के एहसान को, मोदी जी के एहसान को, योगी जी के एहसान को वोट के माध्यम से उतारें। यही हमारा कर्तव्य होगा, ये हमारा धर्म होगा। ठीक है सर, इसमें मेरा अगला जो सवाल है, योगी जी का आपने जिक्र किया कि योगी जी ने जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, मोदी जी ने जो पहुंचाया है, योगी जी को लेके उत्तर प्रदेश में एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, और तब से बनाया जा रहा है जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे 2017 में शपथ लिया था। उससे पहले भी हमने देखा है, लेकिन अभी जो है विपक्ष के द्वारा या फिर मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि योगी जी को लेके मुसलमानों में एक डर का माहौल है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज हैं, वो लोग योगी जी से, उनके जहन में एक डर है। वो जिस तरीके से उन्होंने कानून को स्थापित करने के लिए जो भी काम किए हैं, माफियाओं को जिस तरीके से मुक्त किया है, या फिर जो भी इंसिडेंट हुए हैं, चाहे अभी संभल का इंसिडेंट है या फिर ज्ञानवापी का जो इंसिडेंट है, जिस तत्परता के साथ ज्ञानवापी का जो जजमेंट आया, या वो अभी जो अंडर प्रोसेसिंग है, तो उन सारी चीजों को लेके विपक्ष मुसलमानों को एक तरीके से, एक तो उनके जहन में डर
पैदा करने की कोशिश करता है या बताता है कि उनको डरना चाहिए योगी जी से, योगी जी को लेके डर है। दूसरा, उनको गोलबंद करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपने वोट बैंक को टारगेट कर सकें या उनका वोट बैंक इंटैक्ट रह सके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आखिर मतलब क्या वाकई में उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी जी, मोदी जी से डरता है? हाँ, आपने कहा कि योगी जी से मुसलमानों को डरना चाहिए, जो कि नहीं, विपक्ष कह रहा है। मैंने नहीं कहा कि डरना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष, विपक्ष इस हाँ, तरीके से डिटेक्ट करो। उनके जहन में ये बात डालता है कि मुसलमान जो है एक तौर से तो ये पब्लिसाइज करता है, मतलब मीडिया में या वैसे, कि मुसलमान डरता है, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी जी से डरता है। दूसरा, उनके जहन में ये बिठाता है कि योगी जी इस तरीके से ये कर रहे हैं, संभल का इंसिडेंट को लेके, ज्ञानवापी का इंसिडेंट को लेके, या जो भी अभी जिस तरीके से प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश में कार्य करती है उसको लेके। सपा बसपा कांग्रेस ये कहती है उत्तर प्रदेश में कि योगी जी से डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए। किन को डरना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। भूमाफिया को डरना चाहिए, लुटेरों को डरना चाहिए, जो रेप करते हैं उनको डरना चाहिए, जो कतलाम करते हैं उनको डरना चाहिए, जो गरीबों की जमीन छीनते हैं उनको डरना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मैं रहता हूँ प्रदेश में, मेरा पूरा खानदान यहाँ पे, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे, हम क्यों डरेंगे? योगी जी उन मुसलमानों के मसीहा हैं जो इस देशभक्त हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो बेटियों से प्यार करते हैं, जो सभी धर्मों से प्यार करते हैं, उनके मसीहा हैं। दुश्मन उनके हैं, चाहे अतीक हो, चाहे दुबे हो, चाहे और कोई हो, वो उनके दुश्मन हैं। वो मसीहा हैं मुसलमानों के, जो गरीबों के हैं, यतीमों के हैं, बेवाओं के हैं, बेसहाराओं के हैं। बच्चियां स्कूल जाना बंद कर दिया था 17 से पहले, आज फिर वापस बच्चियां स्कूल आ रही हैं। मनचले खत्म कर दिए योगी जी ने। प्रत्येक थानों में, हर जनपद में एंटी रैगिंग जो महिला फोर्स है वो बनाई है। आज जो भी छेड़ता है बहन बेटियों को, पिछवाड़े लाल कर देती है पुलिस। जो चैन छीनते थे आज गायब है, जो पॉकेट मारते थे गायब है आज, जो गांव में भैंस को खोल के ले जाते थे वो भी गायब है, चलती बसों को लूटते थे वो भी गायब है, ट्रेन को लूटते थे वो भी गायब है। आज सब गायब है। उनको डरना चाहिए। विपक्ष तो कहेगा, लेकिन मैं कहता हूं आपके माध्यम से, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो डरेंगे और डरना चाहिए। कानून का राज है और देश में 35 लाख की आबादी है, 25 लाख 30 लाख की आबादी है, 22 लाख की आबादी है, जितनी भी आबादी है उसमें से मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने आप को मुसलमानों को ठेकेदार कहते हैं, उनको बरगलाते हैं। अब वो शांत हो जाएंगे। योगी शासन है, ना उसके पास में जेब है, ना उसके पास में कोई थैला है, डंडा हाथ में है और पैदल घूमने वाला व्यक्ति है। योगी है, वो ऐसा योगी है कि अपने पिताजी की अंत्येष्टि में जब ऐसा समय आया कोरोना काल का, तो चुनना पड़ा प्रदेश की जनता को या पिता की अंत्येष्टि को। तो वो तो राजा है, जनता का मसीहा है, उसने पहले जनता को चुना, क्योंकि देश में महामारी थी, आफत मची हुई थी, लोगों की जान जा रही थी, तो व्यवस्था को चुना, पिताजी को बाद में देखा। तो ऐसे लोग हैं भाजपा में जो पहले देश को चुनते हैं, देश की जनता को चुनते हैं, फिर परिवार को चुनते हैं। तो ऐसे लोग तो हैं ही नहीं ना। और उनको क्रिटिसाइज करना, उनको तोहमत लगाना, ये विपक्ष कर सकता है, उसकी दुकानदारी बंद होगी, वो तो बोलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का हिंदू अब सुखी है, अपने कारोबार में लगा हुआ है। नहीं बात है मस्जिद है की, मस्जिद है, कोर्ट में, न्यायालय में विचाराधीन है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। जो न्यायालय करेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। अयोध्या का न्याय आया, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, आज वो ठीक है। जो भी मस्जिद है विवादित है, उनके केस चल रहे हैं न्यायालयों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे और कोर्ट हो। जो न्यायालय में अपना साक्ष्य रखेगा, फैसला उसके हक में होगा। मैं रखूंगा, मेरे हक में होगा, आप रखोगे, आपके हक में होगा। क्या दिक्कत है? हम संविधान को मानने वाले हैं, हम न्याय को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, फिर आपत्ति की चीज़ की है? ठीक है सर, आपने योगी जी की चर्चा हम कर ही रहे हैं और अभी 2027 भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है 2027 में योगी जी रिपीट होके आएंगे? बड़ी बेबाकी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। जो 10 वर्ष योगी जी ने, अभी 8 वर्ष हो गए जी, और दो वर्ष बाकी हैं,
इन 8 वर्षों का जो कार्यकाल है वो उत्तम कार्यकाल रहा है। भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना है, बेटियां सुरक्षित हैं, माता बहना सुरक्षित हैं, किसानों को बिजली मिली है, जितनी भी योजना भारत सरकार की हैं, जितनी योजना यूपी सरकार की हैं, कोई भेदभाव नहीं किया, सड़कों का जाल है, घर घर में पानी है, और विकसित राष्ट्र जो बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज विकसित प्रदेश बनकर उभरा है। और अच्छे उद्योगपति, सबसे बड़ी खुशी तो हम जेवर में एयरपोर्ट देखो, और इससे आगे जाओ तो अरनिया का पावर हाउस देखो, बिजली के लिए पावर हाउस, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, चाहे लखनऊ का एयरपोर्ट हो, 6 एयरपोर्ट और बनने को है, 12 और पेट बनने हैं, मेडिकल जो अस्पताल है वो बनने हैं। तो बदलाव आ रहा है, और मुझे भरोसा है कि मुसलमान भी भाजपा को वोट देगा, योगी जी को लाएगा, और हिंदू भी योगी जी को लाएगा, क्योंकि वो ऐसा नेता, ऐसा सेवक, साधु, महात्मा, जिसका केवल अपनी आस्था में, अपनी जनता में मन रहता है, तो ऐसा सेवक हमारे पास है। और तीसरी बार उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा और योगी जी तीसरी बार आएंगे। तीसरी बार में पहले 2 टर्म से ज्यादा बहुमत से जीत के आएंगे या कम हो सकता है? इस बार उत्तर प्रदेश तीसरी बार इतिहास रचेगा। ओके। उत्तर प्रदेश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर उत्तर प्रदेश इतिहास रखेगा कि उस इतिहास को, उस जीत को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी जीत होने वाली है। सर, इसी में मेरा एक अगला सवाल है। आपने कहा कि तीसरी बार रिपीट होके आएंगे और उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा। हम देख रहे हैं विगत कुछ समय में से 2024 के लोकसभा में हमने उसका प्रभाव देखा, उससे पहले भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा या वैसे भी जनता के बीच में भी एक कंफ्यूजन है 2 नामों को लेके कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और वो 2 नाम है अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों नामों में से वो कौन होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्तराधिकारी बनेंगे? क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, कुटिल मुस्कान। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपका क्या है इस पे टेक? आपका कहना ये है कि 2 आपकी आंखें हैं, कौन सी आंख अच्छी है? लेकिन मेरा कहना यह है कि दोनों आंखें महत्वपूर्ण है उनके लिए। भाजपा का जो चिन्ह है वो कमल है, जो कमल को थामेगा हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो कमल की विचारधारा है, जो भाजपा की विचारधारा है, वो देश हित में, समाज हित में, गरीब हित में, संस्कृति और संस्कार के हित में है। कोई भी बैठे, भाजपा किसे बैठाए ये उसका मामला है। मैं तो भाजपा का इतना बड़ा ओहदेदार नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा स्वयंसेवक हूँ, और स्वयं से मतलब है सेवा करने वाला। मैं तो सेवा करता हूँ अपने गरीबों की, जो मुझे मिल जाता है उसकी। तो ये तो बहुत बड़ा नेतृत्व है, और मेरा सवाल, आपका सवाल मैं जवाब दे पाऊँ वो क्षमता ही नहीं है मेरे अंदर। ये नेतृत्व है जो देश को ही दुनिया को चला रहा है। भाजपा एक ऐसा नेतृत्व है जो दुनिया को चला रहा है। आज अगर इन 11 वर्षों में हिंदुस्तान की पहचान मिली है तो भाजपा के नेतृत्व में मिली है। आज मोदी जी को, चाहे हमारी मुस्लिम कंट्रियां हों, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, 53 कंट्रियां हैं, जिसमें से 22 कंट्रियों ने इस मोदी जी को एक मैन ऑफ द अवार्ड दिया है, जो आज तक इतिहास में हिंदुस्तान को नहीं मिला। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है। आज चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो और जो हमारे यूक्रेन हो, जितने भी ये मुल्क हैं जो कि आर्थिक स्थिति में मजबूत हैं, आज हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं, आज हिंदुस्तान का नेतृत्व चाहते हैं, आज हिंदुस्तान का वो दखल चाहते हैं कि मोदी जी का दखल होगा तो बात रुक जाएगी, मोदी जी का दखल होगा तो विकास की बात होगी, मोदी जी का नेतृत्व होगा तो हमारा राष्ट्र भी विकसित बनेगा। तो आज एक मोदी जी की जो ताकत है वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की ताकत है। मोदी जी को जनता ने बनाया है और मोदी जी की ताकत इस देश की ताकत है। तो उस ब्रांड के लिए कहना कि कौन बनने वाला है, ये कहूँगा कि मेरे लिए कमल और भाजपा ही मेरे लिए प्रधानमंत्री है। जो कमल की गद्दी बैठेगा वो मेरे राजा होगा। सर, इसी सिलसिले में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश को लेके ही। हम योगी जी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2027 की बात कर रहे हैं।
कि हमने देखा है योगी जी जब से मुख्यमंत्री बन के आए हैं 2017 में, उसके बाद से उन्होंने ताबड़तोड़ जगहों के नाम बदले हैं, कई सारे जगहों के नाम उन्होंने बदले हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम उन्होंने प्रयागराज कर दिया। उससे पहले भी एक सांसद के तौर पे उन्होंने गोरखपुर में भी कई सारे जगहों के नाम बदले थे। तो आखिर नाम बदलने की ऐसी क्या आन पड़ी है, या क्यों वो इतनी तेजी से नाम बदल रहे हैं जगहों के, और इसके क्या मायने होंगे, वो किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं बेसिकली? संदेश बिल्कुल क्लियर है। जिन आक्रांतों ने इस देश को लूटा, जिन मुगल आक्रांताओं ने इस देश के महानायकों पर, योद्धाओं पर, वीरांगनाओं के ऊपर अत्याचार किए। अभी देखा होगा, एक फिल्म आई है, कैसी यातना दी है। क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है? वो जिन मुगलों ने इस देश को बर्बाद किया, इस देश के ऊपर अत्याचार किए, और खासकर मुगल अपनों को नहीं हुए। औरंगजेब ने अपने भाई, सगे भाई को गर्दन काट कर अपने पिता को दे दी। अपने पिता को, जो भगवान का रूप होता है, जो जन्म देता है, उसको जेल में डाल दिया। ये विचारधारा क्या हिंदुस्तान में चलेगी? क्या अपने पिता को वो जेल में डालेगा? क्या अपने पिता को पानी सुराही में देगा? जिसने पैदा किया है, जिसका अरमान है कि मेरा बेटा बड़ा बनकर मेरी रक्षा करे, मेरी सेवा करे, उस औरंगजेब ने, उस आताताई ने अपने बाप को जेल में डालकर एक सुराही पानी दिया। उस आताताई ने अपने सगे भाई को गर्दन काट कर अपने बाप के सामने रख दी। तो उनका नाम इस देश में क्यों होना चाहिए? वो विचारधारा क्यों होनी चाहिए? देश आजाद हुआ, फिर वो विचारधारा, वो तंज जो सहाय शिवाजी ने, जो सहाय महाराणा ने, जो सहाय रानी माई लक्ष्मी ने, उस तंज को हम क्यों ढोएं? हमारे नाम अब्दुल हमीद नाम क्यों ना हो? हमारे शहरों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों ना हो? शहीद भगत सिंह के नाम पर क्यों ना हो? राणा सांगे नाम के पे क्यों ना हो? बिरसा मुंडा के नाम पर क्यों ना हो? क्यों ना हो? हम उन आतताइयों को नाम क्यों लगा ढूंढे? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली में अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये तंज हमें क्यों दिखा रहे हैं? हमें क्यों कर रहे हैं अपमानित? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये हमें दिखता है अकबर रोड तो हमें याद आती है अत्याचारों की। हमें दिखता है शाहजहां रोड, याद आती है उन अत्याचारियों की। फिर क्यों नाम चाहिए हमारे को? हमें नाम क्यों चाहिए? और कौन सी विचारधारा है जो समर्थन करती है इसका? मैं जो मुसलमान, मैं नकारता हूं उनको, जिन मुगलों ने अत्याचार किए, जिन मुगलों ने हमारे योद्धाओं को मारा, जिन मुगलों ने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए, हम क्यों उनका नाम लें? ये विचारधारा, ये नाम देश से हटने चाहिए। इस देश की माँ भारती ने, इस देश की धरती ने वीर पैदा किए हैं, योद्धा पैदा किए हैं, तपस्या पैदा किए हैं, ऋषि पैदा किए हैं। उनके नाम पे क्यों नहीं होने नाम होना चाहिए? उनके नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, ताजमहल है, हमारा इतिहास है, लाल किला है, इतिहास है, ये इतिहास में लिखी हुई चीज है। ये हमारे देश की इतिहास में लिखा है कि हम पे कैसे कैसे हुआ है। बट हम उन अत्याचारियों को नाम क्यों लें? जिन्होंने ताजमहल बनाया, उस कारीगरों के हाथ काट दिए गए, वो कौन सा मुसलमान था और कैसा इस्लाम है वो कि जिसने ताजमहल अपने हाथों से बनाया, उनके हाथ काट दिए गए? तो ये तो आदमखोर थे, आताताई थे, अत्याचारी थे, जिन्होंने भारत को लूटा और इस देश में अत्याचार किया। नाम बदलना चाहिए और मुगल विचारधारा देश में नहीं होनी चाहिए। सर मेरा आपने सही कहा। इसमें जो अगला सवाल है मेरा वो ये है कि हम देख रहे हैं अभी एक विवाद काफी तेजी से चल रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया में, या वैसे भी, कि औरंगजेब के नाम को लेके, या फिर हमारे देश के जो वीर महापुरुष थे उनके नाम को लेके। हमने देखा कि संसद में भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा राणा सांगा जी के बारे में जो कहा गया, और एक जो छोटे छोटे जो रील्स बना के मुस्लिम समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जहन में ये भरने का प्रयास किया जाता है कि भाजपा या हिंदुओं से उनको खतरा है, भाजपा से उनको खतरा है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये वाकई होना चाहिए? राजनीति जो है वो इस स्तर तक होनी चाहिए? और जो लोग भी इस तरीके से करते हैं, क्या उनको ये करना चाहिए? इस पे क्या है आपका टिप्पणी? विपक्ष के लोग राजनीति करें, सत्ता में आए, किसने मना किया है?
पार्टी आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, ये देश रहने वाला है। इस देश को बचाने के लिए हम ऐसा काम ना कर जाएं जो आने वाला कल हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए घातक बने। आप राजनीति करो, आप अपना जो एजेंडा है वो चलाओ, पर देश विरोधी नहीं, समाज विरोधी नहीं, आज छोटे बच्चों के सामने। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो परिवार है अपने बच्चों को रील ना दिखाएं, शिक्षा कराएं, उन पर निगाह रखें कि बच्चा मेरा क्या देख रहा है। तो सोशल मीडिया पे आज वो चलन चल गया है कि इससे युवा भटक गया हमारा, एक दिशा पकड़ ली उसने और अपनी अपनी मगन में है, वो एक कमरे में बैठ जाता है, वो देख सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मतलब की हैं, 95% चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब की नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ परिवारों से कि अपने बच्चों को जो पढ़ रहे हों, जो छोटे हों, उनको रील ना दिखाएं, उनको फ़ोन ना दें। और समाजवादी या विपक्ष या इंडिया गठबंधन कहना चाहता हूँ कि आप देश को मजबूत करो, आप योजना लाओ, आप गरीब हित में बात करो, आज समाज हित में बात करो। आज भाजपा है, कल कौन रहेगा किसे पता है, लेकिन आप ऐसा काम मत कर जाओ जो देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक हो। सर मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे इस सेशन का वो ये कि मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, दो चीज़ें एक्चुअली, और वो इस्लाम से रिलेटेड है, मुस्लिम समाज से रिलेटेड है। एक तो ये कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे देश में जो कानून बने उसमें बदलाव हो रहे हैं, संविधान में बदलाव हो रहे हैं, चीज़ें समय के अनुसार से बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन मुस्लिम समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बदलने का नाम नहीं ले रही, या जो बदलाव होना नहीं चाहता, मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि वो बदले। पहला सवाल तो ये। और दूसरा इसमें कि आखिर आपने देखा होगा या सुना होगा कि कई सारी जगहों पे, कई सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एक प्रचलन चल रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और एक मुस्लिम बनने का एक नया ट्रेंड चल रहा है। तो आखिर वो कौन से कारण है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताना चाहें। बिल्कुल ठीक है, जो सवाल पूछा आपने बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुविधा हमारी भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस्लाम का चेहरा जो दिखाया है बड़ा भयावह दिखाया है। नाम तो है मुसलमान, इस्लाम धर्म से आते हैं, आतंक मचा रखा है, मारकाट मचा रखी है, लूट मार मचा रखी है, पर कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। उन मुट्ठी भर लोगों ने एक ऐसा पैक डाल दिया है एक जहन में, इंसान के में, कि यार ये मुसलमान तो बड़ा खतरनाक कौम है, ये तो बहुत जिहादी कौम है, ये तो कत्लेआम करती है, ये तो दूसरों को मारती है, ये अपनों को मारती है औरों को मारती है। जैसे कि 53 कंट्री है, पाकिस्तान देख लो, सारे मुसलमान हैं, आपस में मारे जा रहे हैं। अफगान देख लो, सारे मुसलमान हैं, आपस में मारे जा रहे हैं। ईरान देख लो, इराक देख लो, सिया सुन्नी लड़े जा रहे हैं। तो जो चेहरा दिखाया है हमने, मिस मुसलमानों ने जो चेहरा दिखाया है, वो चेहरा भय पर दिखाया है, और वो इस्लाम के लिए खतरनाक है। इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मैं मुसलमान, आप हिंदू, मेरा नाम एहसान खान, आपका नाम अविनाश जी। हमारे घर इकट्ठे एक जगह है, एक दीवार है, मेरे घर में एक वृक्ष लगा हुआ है, और वृक्ष के जब पत्ते जो होते हैं तो उस पत्ते आप घर में आते हैं, आपको आपत्ति हो जाती है, आप कहते हैं नहीं एहसान भाई ये पेड़ मेरे मुझे परेशान करता है। तो ये जिक्र है हमारे ग्रंथों में कि मुसलमानों वो पेड़ को काट दो जिससे तुम्हारा पड़ोसी परेशान हो। इस्लाम कहता है ए मुसलमानों, राह में चलने वाले व्यक्ति कोई परेशान है उसकी मदद करो। ए मुसलमानों, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी मजहब का व्यक्ति हो, उसकी जान जा रही हो तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। आज हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, हम एक दूसरे का माल खा रहे हैं, बब के माध्यम से यतीमों का माल खा रहे हैं, किसी के मकान कब्जे कर रहे हैं। तो जो चेहरा दिखाया है उससे नुकसान इस्लाम को है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान तो एक चेहरा है, असल नुकसान तो इस्लाम को है। और वो कथाकथित जो लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको आगाना चाहिए, उनको खंडन करना चाहिए कि नहीं मुसलमान कत्लेआम नहीं कर सकता, मुसलमान कब्जा नहीं कर सकता, मुसलमान बहन की बेटियों की हत्या नहीं कर सकता, मुसलमान बेटियों को टुकड़े नहीं कर सकता, मुसलमान अल्लाह के नाम पर कत्ल नहीं कर सकता, मुसलमान रास्ते में पड़े हुए इंसान का पैसा नहीं छीन सकता, मुसलमान कब्जा नहीं कर सकता। ये कहना चाहिए उन रहनुमाओं को जो मुस्लिम चेहरे हैं।
जो जो अपने आप को रूल के लाइन में लाते हैं, उनको कहना चाहिए। तो दुख है, पीड़ा है हमें कि जो चेहरा दिखाया इस्लाम का वो बड़ा भयावह दिखाया है। हमने नहीं, सबने दिखाया है। लेकिन देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के मुसलमान को सबसे अच्छा मित्र हिंदू है और सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है। लेकिन दुनिया में आज दिन देखो 55 कंट्री, 53 कंट्री है, कहीं सेफ नहीं है। जितना सेफ हिंदुस्तान मुसलमान है, जितना अच्छा मित्र हिंदू है मुसलमान का, कोई नहीं है। सर इसी सवाल और आपके जवाब के साथ हम आज का जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है या पॉडकास्ट का सेशन, इसको एंड करना चाहेंगे। हमसे बात धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आप सबने देखा कि हमने बात करा और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। जो भी सवाल हमने उनसे पूछे उसका बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। आई होप कि आप लोग इसको सुनेंगे और फिर बताएंगे कि आपको कैसा लगा जो सवाल हमने पूछे या जो जवाब इन्होंने दिए। और अगर आपके इससे इतर भी कोई सवाल हो तो वो भी हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।